तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूँगा कि आप सब जो है यहाँ पर अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी दोस्तों क्लास है आपका दिल्ली पुलिस और आपके यहाँ पर यूपी पुलिस दोनों को टारगेट करके, दोनों को लेकर, जो कि आज हम यहाँ पर मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यहाँ पर दोस्तों अध्ययन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि टॉपिक आपका दोस्तों अनुपात व समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और ये जो दोस्तों यहाँ पर आपका टॉपिक होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर किसकी, अर्थमेटिक्स मैथ की, अर्थमेटिक्स मैथ। और अर्थमेटिक मैथ होता है दोस्तों आपका दो ही चैप्टर होते हैं, दो ही टॉपिक होते हैं जिन पर पूरा जो आपका बेस होता है, पूरा ही जो है दोस्तों जिनसे चलता है। फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो दोस्तों वो होती है आपका परसेंटेज यानी कि आपका प्रतिशत। उसके अलावा दूसरा टॉपिक की हम बात करें तो दोस्तों वो होता है यहाँ पर क्या होता है आपका रेशियो यानी कि आपका अनुपात। ये दोनों टॉपिक दोस्तों आपको यदि अच्छे से यहाँ पर आपने क्लियर नहीं किए तो बाकी जो आपके अर्थमेटिक टॉपिक के जो आपका टॉपिक होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया आपका दोस्तों यहाँ पर आपका एवरेज, उसके अलावा टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, आपका औसत, ये सभी चैप्टर जो होते हैं दोस्तों वो आपके यहाँ पर किससे चलते हैं। जैसे कि आपका चक्रवर्ती ब्याज हो गया, आपका यहाँ पर साधारण ब्याज, यानी हर एक टॉपिक में आप जो है इन टॉपिक को जो है दोस्तों घुसा सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दोस्तों पढ़ने होंगे। तो आज हम यहाँ पर दोस्तों क्या पढ़ाएंगे, आपका यहाँ पर पढ़ाएंगे दोस्तों अनुपात व समानुपात। और अनुपात सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अनुपात देके आएंगे, इसका जो बेसिक होता है दोस्तों वो आपका बिल्कुल मैं अच्छे से यहाँ पर आपका क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर दोस्तों नहीं होगी। यानी कि सबसे पहले तो अनुपात जो होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, यानी कि अनुपात का मतलब क्या होता है ये आपको यहाँ पर जानना है। उसके बाद में इससे जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा आपका वर्गानुपात, वर्गमूला अनुपात, और उसके अलावा घनानुपात, घनमूला अनुपात, डायरेक्ट जो है यहाँ पर से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हम बात करें दोस्तों किसकी, यहाँ पर वर्गमूल, यहाँ पर का अनुपात की, अनुपात का जो साइन होता है दोस्तों वो क्या होता है, इस प्रकार का होता है। वहीं पर बात करें समानुपात की, तो समानुपात का जो मतलब होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, इस प्रकार से होता है। दोनों चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और अनुपात का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आपका बट्टा होता है। क्या होता है आपका बट्टा। बराबर का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बराबर होता है किसका, समानुपात का। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर आपका ए अनुपात बी है, तो इसका मतलब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर आपका ए बटे बी भी कह सकता हूँ। यानी कि यह भी मतलब किसका होता है, अनुपात का, यानी कि आपका रेशियो का होता है। जैसे कि दोस्तों कोई संख्या है 2:3, तो इसको मैं आपका यहाँ पर 2/3 भी कह सकता हूँ। यह भी जो है दोस्तों आपका क्या है, सेटिस्फाइज है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब बात आती है कि जो अनुपात का मतलब क्या होता है अनुपात में, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या मान लीजिए या फिर रुपए मान लीजिए, और वो रुपए हैं, वो मेरे को ए अनुपात बी अनुपात में बांटने हैं, विभाजित करनी है। या फिर आपका 2 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्ति में, 3 व्यक्ति हैं तो 3 व्यक्ति में, तो मेरे को क्या करना होगा, उनमें विभाजित करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपका बात करूँ दोस्तों कि ए अनुपात बी यहाँ पर क्या है, 2:3 है, ए अनुपात बी। जैसे कि कोई भी चीज़ है, चीज़ क्या है आपका ए अनुपात ए और बी है, दोनों ही कितने हैं, 5 हैं। 5 में से जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर 2 है। जो बी की वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी है, 3 है। यानी कि सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पर टोटल कितने रुपए हैं, 5 रुपये हैं। 5 रुपये में से मेरे को ए को कितने देने हैं, 2 रुपये, बी को कितने देने हैं, 3 रुपये, यानी कि पूरा आपका 5 रुपये आ गया। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों कि यहाँ पर मेरे पास कितनी राशि है, 50,000 रुपये हैं, यानी 50,000 रुपये हैं, 50,000 रुपये हैं। और ए अनुपात बी में मेरे को बांटने हैं 2 और 3 के अनुपात में मेरे को यहाँ पर बांटने हैं, 2 और 3 के अनुपात में बांटने हैं, विभाजित करने हैं। तो मैं कैसे बांटूंगा, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर पता है टोटल कितना है, 5, और ये जो 5 है वो किसके बराबर है, ये जो 5 दोस्तों वो आपका 50,000 के बराबर है। कितने के हज़ार के बराबर, 50,000 के बराबर। तो 1 के बराबर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 10,000 होगा। कितना होगा आपके यहाँ पर 10,000 होगा। तो मेरे को पता चलेगा कि 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10,000 है। जब 1 की वैल्यू 10,000 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 20,000 होगी। सिंपल सी बात है, हर किसी को पता है। तो फिर 3 की वैल्यू कितनी होगी, 30,000 होगी। 3 की वैल्यू कितनी होगी, फिर आपके यहाँ पर 30,000 होगी।
तो आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो आपका अनुपात होता है वो हमारा क्या होता है। उसके बाद में जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर आपका, जैसे कि मेरे पास दोस्तों 63,000 रुपये हैं। कितने आपका यहाँ पर 63,000 रुपये हैं और इनको मेरे को बांटना है यहाँ पर ए अनुपात बी में 3:4, 3:4 में मेरे को यहाँ पर आपका बांटना है। तो मैं किस प्रकार से बांटूंगा, मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं ए को कितने रुपए दूं और बी को कितने रुपए दूं। सबसे पहले दोस्तों जो आपका बेसिक जो है मैं यहाँ पर आपका मजबूत कर रहा हूँ, आप यहाँ पर थोड़ा डटे रहें। बाद में आपके जो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो सब कुछ यहाँ पर जिक्र करूँगा, तो आप रुके हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर ए और बी, जैसे कि मेरे पास टोटल कितने रुपये हैं 63,000 रुपये हैं। 63,000 रुपये में से मेरे को ए को भी रुपए देने हैं, बी को भी रुपए देने हैं, किस अनुपात में देने हैं। तो यहाँ पर टोटल दोस्तों इनका करें तो कितना है 7। मेरे पास इनका जो सम आया निकल करके वो कितना आया 7। और ये जो 7 है वो किसके बराबर है, हमारा 63,000 रुपये के बराबर है। किसके बराबर है आपका यहाँ पर 63,000 रुपये के। तो यहाँ पर 1 के बराबर कितना होगा, यानी 7 9 63 होता है, यानी कि आपका यहाँ पर दोस्तों 9,000 होगा। कितना हज़ार होगा यहाँ पर आपका 9,000 होगा। 1 की वैल्यू कितनी होगी 9,000। तो इसमें से एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई कि एक की वैल्यू कितनी है 9,000। तो यहाँ पर आपका ए के पास कितना है 3, तो 3 का गुणा करेंगे यानी कि 9 3 27,000। तो इसको तो मैं दूंगा कितना 27,000 रुपये दूंगा। कितना 27,000 रुपये। फिर मैं इसको कितना दूंगा, फिर दोस्तों मैं इसको यहाँ पर दूंगा आपका यहाँ पर 9 चुके 36, यानी कि मैं यहाँ पर कितना दूंगा 36,000। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया कि ए और बी को मेरे को किस अनुपात में रुपए देने थे, किस अनुपात में पैसे बांटने थे। अब बात आती है कि यहाँ पर आपका ए और बी ना होकर किसी का नाम आ जाए, तब हमको क्या करना है, तब किस प्रकार से हमको सॉल्व करनी है। तो चलिए वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कैसे बात करें दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि बात कर लीजिए 3600 रुपये हैं। कितने रुपए हैं दोस्तों यहाँ पर आपका 3600 रुपये। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 ही कैंडिडेट हैं, यानी कि 2 ही लोग हैं, लेकिन बात आएगी यहाँ पर आपका 3 लोग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तब आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सब कुछ जो है मैं यहाँ पर आपका बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर मेरे पास 3600 रुपये हैं, मेरे को यहाँ पर बांटने हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है रामू, उसके अलावा कोई व्यक्ति है यहाँ पर आपका श्यामू, यानी कि रामू और आपका यहाँ पर श्यामू 2 व्यक्ति हैं। इसमें मेरे को यहाँ पर किस 3:1 में इन दोनों में पैसा बांटना है। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि रामू को कितना देना है, श्यामू को यहाँ पर कितना देना है। तो यहाँ पर दोस्तों कितना है, दोनों ही जोड़ेंगे तो कितना 4, और इस जो 4 की वैल्यू कितनी है 3600 रुपये है। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पर कितना आएगा 900 रुपये आएगा, यानी कि 900 रुपये। तो यहाँ पर हम बात करें ए को जो हमको देना होगा 900 से गुणा करें, यानी 9 3 2700। ए को कितना देना है हमको यहाँ पर 2700 देना है। वहीं पर आपका श्यामू को कितना देना है, श्यामू को हमको यहाँ पर देना होगा दोस्तों आपका 900 रुपये। कितना देना है 900। तो ये जो टोटल 3600 रुपये थे, इनमें जो आपका रामू को हमको कितने देने थे 2700, श्यामू को कितने देने थे 900 रुपये। बिल्कुल आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। चलिए नहीं हुआ तो अभी मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देकर आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, विमल हुआ यहाँ पर दोस्तों ले लेते हैं आपका यहाँ पर कमल। जैसे विमल और कमल 2 व्यक्ति हैं और दोनों ही व्यक्तियों में मेरे को पैसा बांटना है यहाँ पर दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पर आपका ले लूँ, आपका कोई भी हो सकता है, यानी कि 96,000। कितना है आपका यहाँ पर 96,000। ये जो मेरे पास 96,000 रुपये हैं और इनको मेरे को यहाँ पर कितने कैसे बांटना है, यहाँ पर बांटना है दोस्तों 3:, यानी कि यहाँ पर ले लीजिए आपका 1:3 में। ये अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर दोबारा से मैं क्लियर आपका यहाँ पर कर देता हूँ। जैसे विमल को मेरे को देना है इसमें से 1, कमल को देना है कितना 3। टोटल मेरे पास कितना है यहाँ पर आपका 96,000 है। तो टोटल यहाँ पर दोस्तों दोनों कितना है 4। 4 की वैल्यू किसके बराबर है आपका 96,000 के बराबर है। किसके बराबर 96,000 के बराबर। तो यहाँ पर 4 से इसको जाएंगे तो यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 8। 4 दूनी आपका यहाँ पर 8 बचा 1, 4 चौके 16, यानी कि 1 की वैल्यू फिर कितनी आई आपका यहाँ पर 24,000। 1 की वैल्यू कितनी आई है 24,000।
तो ए को, ये जो विमल है, विमल को मैं कितना दूंगा यहाँ पर दोस्तों 24,000 दूंगा। कितना दूंगा 24,000। और ये जो हमारा क्या है यहाँ पर कमल है, कमल की वैल्यू कितनी है 3। 3 का गुणा किससे करेंगे आपका यहाँ पर 24,000 से। तो इसको मैं दूंगा कितना 72,000 रुपये। कितना दूंगा दोस्तों इसको 72,000 रुपये। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पर आपके 3 कैंडिडेट, 3 लोग आपको यहाँ पर दिए जाएँ, तब आपको कैसे करना है। उसके बाद में हम यहाँ पर जो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। लेकिन कुछ इसका बेसिक था जो कि मैं यहाँ पर आपका क्लियर करना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, और इसमें जो है कोई भी यहाँ पर पैसा यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों, जैसा कि 84 या फिर 840 रुपये हैं। कितने 840। और यहाँ पर मैं ले लूँ दोस्तों, यहाँ पर आपका कितना ले लूँ, यहाँ पर 3 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात, कितना है 3 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात। इसमें मेरे को पैसे बांटने हैं और मेरे पास टोटल जो पैसा है वो कितना है 840 रुपये है। मेरे पास टोटल 840 रुपये है। उसमें से आपको इसको ए को देना है 3, बी को देना है 2, सी को भी देना है 2, यानी टोटल ये कितना हुआ 7। 7 की वैल्यू कितनी है 840, यानी कि मैं बात करूँ तो 12 7 84, यानी कि आपका 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120। एक की वैल्यू कितनी है 120। तो मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों ए को आपको कितना देना पड़ेगा 12 3 36, यानी कि दोस्तों 360 ए को देना पड़ेगा। उसके बाद में 240 इसको देने पड़े होंगे और 240 ही आपको इसको देने पड़ेंगे। तो बिल्कुल आपको जब 3 कैंडिडेट आपको यहाँ पर दिए जाएँ तब आपसे पूछे, तब आपको यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व करना है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं यहाँ पर आपका जो प्रश्न होते हैं उनकी तरफ। प्रश्न आपके किस प्रकार से यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो हमारा टाइप बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ ए अनुपात बी बराबर यहाँ पर आपका 2 अनुपात 3 है। उसके अलावा बी अनुपात सी बराबर है यहाँ पर आपका 4 अनुपात 3 है, या फिर 4 अनुपात 5 है। तो मेरे को फाइंड करना है, यानी कि बताना है मेरे को कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या होगा। यानी इस प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इससे आपके जो प्रश्न होते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों बनते हैं, चाहे एसएससी में हो, चाहे पुलिस में हो, या फिर आपका दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस कुछ भी हो। तो सबसे पहले इस प्रकार का आपको प्रश्न यहाँ पर देखे परीक्षा में, तो आपको क्या करना है, ए को लिखना है, बी को लिखना है और आपको यहाँ पर सी को लिखना है। तीनों ही आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब आपको देखना है कि ए और बी कितना है। तो ए और बी यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 3 है। आपको बिल्कुल लिख गया 2 अनुपात 3 है। उसके बाद में आपको क्या दिया गया है बी और सी। तो बी यहाँ पर कितना है 4 है और सी कितना है यहाँ पर आपका 5 है। सी को सी के नीचे लिख दीजिए। यहाँ तक आपने लिख लिए। अब आपको देखना है कि कौन सी जगह खाली है, कौन से डब्बे खाली हैं। तो यहाँ पर 2 डब्बे जो हमारे वो आपके खाली रह गए। 2 डब्बे क्या हैं आपके खाली रह गए। तो यहाँ पर कितना है 4 है, तो 4 के पड़ोस में 4 लिख दीजिए। यहाँ पर कितना है 3 है, तो 3 के पड़ोस में हमको 3 लिख देना है। तो सिंपल से इसको आपको सॉल्व कर लेना है दोस्तों। इसकी जो वैल्यू है वो हमारी ओनली 2 से 3 सेकंड में आपकी निकल करके आ जाएगी, अगर आपने इस पर प्रैक्टिस कर ली तो। ये जो हो जाएगा 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 तीय कितना हो जाएगा 12, 5 तीय कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, यानी कि 5 तीय कितना हो गया आपका यहाँ पर 15 हो गया। तो हमारी जो ए की वैल्यू कितनी थी आपकी 8 अनुपात 12 अनुपात उसके अलावा 15, ये जो वैल्यू है वो हमारी ए बी सी की वैल्यू जो है दोस्तों निकल करके आ चुकी। तो बिल्कुल आपको ये टाइप अच्छा लगा होगा और आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक और प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपके संख्या चेंज करता हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ कि ए और बी की वैल्यू कितनी है 1 अनुपात 3 और बी सी की वैल्यू कितनी है 4 अनुपात 7। अब बताइए मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, ये हमको देखने हैं। तो मैं कैसे बताऊंगा कि ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात तीनों की जो वैल्यू होगी वो आपकी किस प्रकार से कैसे मेरे को बतानी है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पर क्या करूँगा, ए और बी कितना है मेरा, यहाँ पर सबसे पहले मेरे को लिखना होगा ए बी और आपका यहाँ पर सी। अनुपात में लिख सकते हैं, नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है।
ए की और बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर जो बॉक्स है हमारे 2 बॉक्स खाली रह जाते हैं जब आपकी संख्या यहाँ पर ए बी सी तक ही सीमित हो, और उसके बाद में आपका 4 यानी ए बी बी सी सी डी ए भी दिया जाए, यानी कि चारों आपसे पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात, तब आपको कैसे सॉल्व करना है वो भी दोस्तों मैं यहाँ पर आपका डिस्कस करने वाला हूँ, तो बने रहिए क्लास में। तो सबसे पहले आपको जो बगली वाला यानी बगल वाला जो होता है वो संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होती है, ना कि ऊपर नीचे वाली संख्या। तो हमारा यहाँ पर देखें तो बगल में कितना है, बगल में यहाँ पर कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देनी है। यहाँ पर कितना है बगल में 3, तो 3 लिख देनी है। तो सिंपल से इसको देख लीजिए, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 7 तिये 21, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या है 4 12 और आपका यहाँ पर 21। ये कट रहे हैं तो काट देने हैं, नहीं कट रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो आपका निकल कर के आ गया ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात। तो उम्मीद करूँगा कि आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मैं एक और एग्जाम्पल देख लेता हूँ, उसके बाद में हम देखेंगे ए बी बी सी सी डी यानी कि सी डी तक, उसके अलावा डी ई वहाँ तक भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपने ये जो कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आपसे दोस्तों यहाँ पर गलत किसी भी हालत में नहीं होने वाला है। जैसे कि हम बात करें ए अनुपात बी बराबर यहाँ पर आपका कितना है 2 अनुपात 3 है, उसके अलावा बी अनुपात सी अनुपात बराबर है यहाँ पर आपका 4 अनुपात, ये 4 अनुपात कितना है लीजिए आपका 7 है, 4 अनुपात 7। और मेरे को फाइंड करना है यानी कि बताना है फाइंड क्या करना है ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात मेरे को बताइए। अभी जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूँगा उसमें डी और आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, तब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। तो मेरे को बताना है ए अनुपात बी अनुपात और सी, तो मैं लिखूँगा ए बी और आपका कितना सी, ए भी लिख लिया बी भी लिख लिया और सी भी। तो चलिए देखते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ पर जो आपका सी है उसकी वैल्यू कितनी है 7 है। बिल्कुल आपको यहाँ पर पता चल गया। अब मेरे को ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक बॉक्स तो ये खाली रह गया, एक बॉक्स आपका यहाँ पर इसके ऊपर एक खाली रह गया, दोनों में ही मेरे को संख्या सेट कर देनी है और आपको यहाँ पर देख लेना है कि कौन किसके अनुपात में होगा। तो यहाँ पर कितनी है 4 है तो मैं 4 लिख दूंगा, यहाँ पर कितनी है 3 है 3 लिख दूंगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिये दोस्तों यहाँ पर आपका 12 यानी कि 4 तिये 12। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया, बस ये जो आपका 4 चेंज हुआ है। यहाँ पर 7 तिये 21, तो हमारा ए की वैल्यू कितनी है 8 है, बी की वैल्यू कितनी है 12 है, सी की वैल्यू कितनी है 21 है। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये टाइप आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, इतना अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब चलिए मैं इसको हटाता हूँ। अब यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दिया जाएगा और आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे ही जाएंगे, जैसे कि 4 तक मैं बता देता हूँ। तो ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2, उसके अलावा बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3, उसके अलावा सी अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 4। अब मेरे को बताइए, मेरे को फाइंड करके बताइए, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और आपका यहाँ पर डी अनुपात, ये चारों हमारे होने वाले हैं दोस्तों। वो आपके क्या होने वाले हैं ये हमको देखने हैं। तो सबसे पहले आपने जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, आपको यहाँ ध्यान रखना है। यानी कि ए लिख लेनी है आपको, बी लिख लेनी है, सी लिख लेनी है और आपको डी लिख लेनी है। ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पर बी की सी की वैल्यू कितनी है 3 है, और यहाँ पर सी की वैल्यू दे गए हैं तो कितनी है 3 है, और डी की वैल्यू कितनी है आपके दोस्तों 4 है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो बॉक्स आपके खाली रह गई वो कितनी रह गई। तो इस लाइन से देखें तो 1 2 हो गया, उसके अलावा एक खाली रह गया और यहाँ पर आपका एक खाली रह गया, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर इसके साइड में देखें तो आपका यह भी खाली है, यहाँ से आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका एक खाली है, एक बॉक्स आपका यहाँ पर एक खाली है और एक बॉक्स आपका यहाँ पर एक खाली है। अब इन सभी बॉक्स में आपको कौन सी संख्या लिखनी है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखें तो बगल में कितना है 2 है तो 2 लिख देंगे, बगल में कितना है 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिख देंगे,
बगल में कितना है 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। यहाँ बगल में कितना है 3 तो यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। अब जो संख्या कट रही हैं दोस्तों, आप उन संख्याओं को काट सकते हैं। आपका यहाँ पर बाद में संख्या नहीं काटना पड़ेगा, आपको रेशियो हल्का हो जाएगा। जैसे कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, मैंने ये काट दिया। उसके बाद में हम देखें तो आपका 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है और 2 आपका इसमें भी है, तो ये भी कट गया। अब इससे क्या हुआ, जो आपका रेशियो होता है, जो अनुपात, वो आपका छोटा हो गया। जैसे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर कितना हो गया 4। यानी कि 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में ये जो संख्या हैं वो हमारी यहाँ पर निकल कर के आ गई। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसी प्रकार का एक बड़ा क्वेश्चन आपके सामने और लिख देता हूँ, जिसका कि क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं तो मैं खुद उसका आंसर जो है दोस्तों बता दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपका संख्या चेंज कर देता हूँ। संख्या कैसे चेंज, जैसे कि 3 अनुपात 2 हमारे यहाँ पर हो गया 1 अनुपात 4, यहाँ पर हो गया दोस्तों 3 अनुपात 7। अब बताइए मेरे को यहाँ पर कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी अनुपात इसका क्या होने वाला है। तो चलिए मैं खुद यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ए लिख दो आप, बी लिख दीजिए, सी भी लिख दीजिए और आपका यहाँ पर डी भी लिख दीजिए। यानी ए बी और सी मैंने डी मैंने लिख दिया। ये जो थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पर हो रहे हैं, यानी कि ए बी सी डी। तो ए की वैल्यू कितनी है 3 है, बी की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 1 है, सी की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ पर सी की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों 3 है, डी की वैल्यू आपकी यहाँ पर 7 है। अब आपको ध्यान देना है डिब्बों पर कि डिब्बे आपके जो खाली रह गई वो आपके यहाँ पर कहाँ पर रह गई। तो यहाँ पर दोस्तों देखें तो एक डब्बा ये खाली हो गया, एक डब्बा आपका ये खाली रह गया। यहाँ पर देखें तो एक डब्बा आपका यहाँ पर भी आएगा, एक डब्बा आपका यहाँ पर भी आएगा। उसके बाद में एक डब्बा, 2 डब्बा और यहाँ पर दोस्तों सभी संख्या हो गई। अब मेरे को इनमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ संख्या लिखनी है और डायरेक्ट क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमको यहाँ पर देना है। जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ बगल में कितना है 1 तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, यहाँ बगल में 3 है तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ बगल में कितना है 2 है तो 2 लिख दीजिए, यहाँ पर भी 2, यहाँ बगल में कितना है 4 है तो 4 लिख दीजिए। सभी डब्बों में संख्या आपकी यहाँ पर लिख चुकी। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दीजिए, नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 3 एकम 3, 3 त्रोके 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 यानी 4 तिये 12, 12 दूनी 24। उसके बाद में हम यहाँ पर 7 चौके 28, 28 दूनी 56, 7 चौके 28, 28 दूनी 56। जो कट रहा है उसको आप काट दीजिए, नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पर दोस्तों लिख दीजिए 9 अनुपात 6 अनुपात 24 अनुपात यहाँ पर 56। तो ये जो आपका अनुपात किसका निकल करके आया है, ये निकल करके आया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और आपका यहाँ पर डी अनुपात। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी कॉन्सेप्ट, ये भी टाइप आपको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करूँगा कि ये आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। और इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट बनता है, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। वो क्या होता है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपका 2a बराबर आपका 3b। इसमें जो वैल्यू है मेरे को बताइए कि a अनुपात b क्या होगा, a अनुपात b क्या होगा। तो सबसे पहले इस प्रकार का प्रश्न आए, उसके बाद में आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा 3a 4b 5c। तो मेरे को बताइए कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात यहाँ पर क्या होने वाला है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ से रेशियो में क्वेश्चन बनता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये कितना है 2a 3b। तो यहाँ पर देखना है आपको कि जो संख्या नज़दीक होती है वह उसकी नहीं होती है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जो संख्या दूर होती है वही संख्या उसकी होती है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर 2 है तो 2a की वैल्यू नहीं होगी, फिर किसकी वैल्यू होगी आपकी यहाँ पर, ये जो आपकी 2 जो होगी वो आपकी b की वैल्यू होगी, और a जो है वो आपकी किसकी वैल्यू होगी 3 की वैल्यू होगी। यानी a का मान कितना है 3 है और b का मान कितना है यहाँ पर 2 है। ये चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखनी है। अब बात करें हम इसकी, किसकी बात करें इसकी, तो इसके लिए एक मेथड होता है दोस्तों एलसीएम मेथड, उससे आप बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यह सजेस्ट नहीं करूँगा, एलसीएम मेथड से आपको यहाँ पर टाइम लगेगा। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर
ट्रिक बता देता हूँ कि इस प्रकार का प्रश्न जब भी आपके सामने बने, इसमें क्या लगा रहता है, साइन बीच में बराबर का। तो इस प्रकार का जब भी आपके सामने प्रश्न बने तो मेरे को क्या करना है, जिसकी भी वैल्यू आपको पता करनी है उसको हटा देना है, जिसकी भी वैल्यू आपको पता करनी है उसको हटा देना है। जैसे कि हम बात करें दोस्तों, एक की मेरे को वैल्यू पता करनी है, एक ही, तो 3 को हटा देना है, बाकी दोनों का गुणा कर देना है, यानी 4 पंजे कराएँ तो कितना होगा 20, यानी ए की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई 20। उसके बाद में हमको निकालनी है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू को हटा देना है, फिर हमको 3 और 5 का गुणा कर देना है, यानी कि 15। उसके बाद में हम देखनी है सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू 5 को हटा देना है, तो 4 3 कर देना है 12, यानी कि ए और बी और सी की वैल्यू जो हमारी निकल करके आई है वो कितनी आ गई यहाँ पर आपकी 20:15:12। डायरेक्ट जो है दोस्तों ट्रिक से आपको यहाँ पर पता चल गया। चलिए एक प्रश्न मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ। जैसे कि दोस्तों 1A यानी कि आपका 1A बराबर में आपका 3B बराबर में आपका 5C, ये जो है दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न है। और इसमें आपको बताना हो, जैसे कि पूछा जाए कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है, क्या होने वाला है। तो मैंने आपको LCM मेथड से भी ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है, लेकिन मैं आपको LCM मेथड नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। जैसे मेरे को A की वैल्यू निकालनी है, तो A का मान हटा देना है, दोनों में गुणा कर देना है, यानी कि 5 3 15। B की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर 3 को हटा देना है, तो कर देना है 5 एकम 5। C की वैल्यू निकालनी है तो इसको हटा देना है, कर देना है 3 एकम 3। तो A अनुपात B अनुपात और C अनुपात तीनों की जो वैल्यू हमारी यहाँ पर दोस्तों निकल करके आ चुकी है। तो बिल्कुल आपको एक कॉन्सेप्ट होता है वो भी आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। तो चलिए हम दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे आपको प्रश्न यहाँ पर पूछा जाए कि आपका वर्ग बताइए कि 2 और 3 का वर्गानुपात क्या होगा। उसके अलावा आपसे पूछ ले कि 2 और 3 का घन अनुपात क्या होगा, यानी कि डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट। तो चलिए वो देख लेते हैं हम। जैसे कि हम बात करें किसकी, वर्गानुपात, या फिर कह सकते हैं इसको डुप्लीकेट रेशियो, क्या कह सकते हैं यहाँ पर आपका डुप्लीकेट रेशियो, इसको कह सकते हैं डुप्लीकेट रेशियो। अब इसमें क्या करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर वर्क करना है। जैसे कि कोई भी वैल्यू हो A अनुपात B में, तो इसका आपको क्या कर देना है, A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर, ये आपको डायरेक्ट कर देनी है। आपका जो प्रश्न है उसका आंसर हमारा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले हमारी जैसे कि A की वैल्यू सपोज कीजिए, A की वैल्यू हो कितना 2:3, यानी इसका मेरे को क्या पूछे, वर्गानुपात कर देना है, वर्गानुपात करना है। तो डायरेक्ट हमको क्या करना है, वर्ग कर देना है उसी संख्या का। जैसे 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, तो इसका जो वर्गानुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4:9 हो गया। कितना हो गया 4:9। इसी प्रकार से क्या होता है आपका घन अनुपात, घनानुपात। घनानुपात को क्या कहते हैं हम यहाँ पर दोस्तों, घनानुपात को हम यहाँ पर कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या कहते हैं आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो चलिए ट्रिप्लीकेट यानी कि घनानुपात हमारा क्या होता है। तो घनानुपात क्या होता है, जैसे कि संख्या हो A अनुपात B में, तो हमको इसका क्यूब कर देना है, यानी इसका घन कर देना है। घन करेंगे तो हमको यहाँ पर डायरेक्ट संख्या मिल जाएगी। अब सपोज कीजिए कोई भी संख्या हो मेरे को, जैसे कि मैं मान के चलिए कोई संख्या आपकी 2:3, और इसको मेरे को घना अनुपात बताना है कि इसका जो घन अनुपात होगा वो हमारा यहाँ पर दोस्तों क्या होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं। सपोज कीजिए कोई संख्या है 2:3। अब इसका मेरे को क्या बताना है, घना अनुपात। 2 का हम घन कराएँ कितना आएगा 8 अनुपात, 3 का घन कराएँ कितना आएगा आपका यहाँ पर 27। तो ये जो हमारा किसका घनानुपात है, 2:3 का जो घनानुपात हमारा यहाँ पर निकल करके आया है दोस्तों, वो क्या निकल करके आया है यहाँ पर आपका, यहाँ पर 8:27। तो बिल्कुल दोस्तों यह कॉन्सेप्ट भी आपका यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर होमवर्क में दे देता हूँ, और उस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके खुद बताना है कि उस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों 3A, उसके अलावा 4B 5, ये जो आपका बराबर में होता है दोस्तों 5C, उसके अलावा 7D। और इसमें मेरे को फाइंड करके बताना है इसमें कि बताइए कि A अनुपात B अनुपात
सी अनुपात और आपका डी अनुपात, यह हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है दोस्तों। अगर आपने जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो आपका प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर आपको किस में बताना है दोस्तों, आपका कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो चलिए यह क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल क्लासनगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिल जाएंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।